So let's start with our first question. शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म. तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शेक्सपियर के सोनेट किस फॉर्म में लिखे गए हैं. तो ये तो आपको पता ही है, शेक्सपियर के सोनेट में 14 लाइन्स थी. तो 14 लाइन्स में क्या था, 3 क्वार्टर्स और एक कपलेट. जो क्वार्टर्स थी वो कितने, 4 लाइन की एक, तो 4 3 जा 12 और एक कपलेट, तो कितनी हो गई, 14 लाइन्स हो गई. अब हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करते हैं. राइमिंग स्कीम क्या थी शेक्सपियर के सोनेट की, ए बी सी डी ई एफ जी. मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी. शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं जो पब्लिश किए गए थे थॉमस थॉर्प के द्वारा इन 1609 में पब्लिश किए गए थे. आउट ऑफ 154 सोनेट्स 126 आर डेडिकेटेड टू द हैंडसम यंग मैन विलियम हर्वर्ड, जिसको अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहते हैं. 26 डेडिकेटेड थे डार्क लेडी को, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है एज मैरी फिटन. और लास्ट की 2 सोनेट 153 और 154 आर डेडिकेटेड टू लव गॉड क्यूपिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाई. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये आई है 1904 में. लिखी किसके द्वारा गई है, AC ब्रैडली के द्वारा. AC ब्रैडली ने 10 लेक्चर्स लिए हैं. शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मतलब सिर्फ 4 ट्रेजेडी के बारे में ही डिस्क्रिप्शन के दिया है इसका, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ. और AC ब्रैडली ने इसमें क्या बताया, AC ब्रैडली ने ट्रेजेडी के बारे में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं. अब मैं आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ तो नहीं बता सकती, लेकिन जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताती रहूँगी. और इसके बारे में हाँ एक पॉइंट बता सकती हूँ कि जो ट्रेजिक फ्लॉ वर्ड है वो AC ब्रैडली ने ही सबसे पहले कॉइन किया था. जैसे हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, इनडिसाइसिव इन नेचर. वो लास्ट तक डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसे अपने चाचा क्लाउडियस को मारना है या नहीं मारना है, या फिर मारना है तो कब मारना है. सेकंड ओथेलो में क्या थी, वो क्या रहता है, वो जेलस रहता है उसकी वाइफ पे डाउट करता है. थर्ड है मैकबेथ क्या होता है, ओवर एम्बिशियस होता है, उसको कुर्सी चाहिए होती है किंग की. और किंग लियर क्या है, वो फ्लैटरी से होता है, अपनी बेटी की फ्लैटरी से समझ नहीं पाता कि हु इज़ हर रियल डॉटर. तो ये सब जो ट्रेजिक फ्लॉ वर्ड है ये AC ब्रैडली के द्वारा कॉइन किया गया है. 10 लेक्चर्स है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, और जो उसकी चारों ट्रेजेडी हैं इनके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन है. अच्छा हाँ एक पॉइंट और, AC ब्रैडली के जो ऐसे हैं वो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, एक ऐसे आया है, ऐसे लिखा है उन्होंने, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा एंड द रिजेक्शन ऑफ फॉल्स्टॉफ. वो पब्लिश किया गया है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री, उसमें पब्लिश किया गया है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री 1909 में आया है. मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया इस क्वेश्चन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर मैकबेथ. शेक्सपियर के मैकबेथ में ये सब किसने बोले हैं, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, टी इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट हैड फियर्स ए पेंटेड डेविल. ये किसने बताया है शेक्सपियर के मैकबेथ में, कि कौन बोला है ये लाइन, तो ये बोली है लेडी मैकबेथ. लेडी मैकबेथ बता रही है द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर. लेडी मैकबेथ अपने जो उसका हस्बैंड है मैकबेथ, वो थोड़ा डर रहा था, तो उसके डर को दूर करने के लिए बता रही है कि जो स्लीप है और डेथ है वो कॉमन होते हैं. इनमें क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस. जो स्लीपर्स हैं, जो सो रहा है, और जो डेड है उनको वो अनअवेयर होते हैं व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, उनके चारों तरफ क्या हो रहा है. सो मैकबेथ हैज़ नथिंग टू फियर फ्रॉम देम. मैकबेथ को उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उस पर रीअश्योर करती है इन लाइन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन. ये लाइन है 12th नाइट की. 12th नाइट का फर्स्ट एक्ट फर्स्ट सीन सबसे स्टार्टिंग में है ये लाइन. जो ड्यूक ओर्सिनो है वो बोलता है ये लाइन, और वो फर्स्ट लाइन है प्ले की, और वो ये कहना चाह रहा है कि जो म्यूजिक्स है अगर वो फीड्स करता है आर डिज़ायर टू लव देन प्ले ऑन एंड प्ले ऑन म्यूजिक दैट आई बिकम स्टफ विद इट. देखिए तब तक बजाते रहो इस म्यूजिक को जब तक मैं भर ना जाऊँ, संतुष्ट ना हो जाऊँ, कंटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ सी द घोस्ट ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि मैकबेथ किसका भूत देखता है. तो मैकबेथ किसका भूत देखता है, बैंक्यू. तो मुझे ये बताने के लिए कि वो बैंक्यू का भूत क्यों देखता है, आपको इसको थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा. तो बैकग्राउंड ये है कि जब मैकबेथ उन 3 बिचेस से मिला था
तो उसमें क्या था कि जब वहाँ पे उसने 3 विचेस ने भविष्यवाणी करके बताया था कि यू विल बी द नेक्स्ट किंग, तुम अगले राजा बनोगे, तो वहाँ पे बैंक्यू भी प्रेजेंट था। तो उसे बैंक्यू से एक डर था कि कहीं मतलब इसको भी सारी बातें पता है, तो कहीं ये लोगों को ना बता दे कि डंकन को मैंने मारा है। तो इसलिए, और एक डर ये था, और एक सेकंड उसके माइंड में ये थॉट भी था कि उसने ये भी बोला था विचेस ने कि मैकबेथ के बाद बैंक्यू का बेटा नेक्स्ट किंग होगा। तो उसको इसलिए बैंक्यू को और उसके बेटे फ्लेंस को दोनों को मरवाना था। तो उसने मर्डर को भेजा, मर्डरर को उसे मरवाने के लिए। अब मर्डरर वहाँ पे क्या होता है, अब इस सीन में क्या है, एक्ट 3 और सीन 4 की बात है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ वो होस्ट करते हैं एक बैंकेट को, स्कॉटिश थीम की, वो उसको होस्ट कर रहे होते हैं। तो एक मर्डर उनको मैकबेथ को आके बताता है कि ही हैज बीन सक्सेसफुल इन किलिंग बैंक्यू बट दैट फिलियंस इज सेफ। मतलब कि जो उसका मैकबेथ, उसको मैकबेथ का आके बताता है कि जो बैंक्यू उसको तो हमने मार दिया, लेकिन जो उसका बेटा है फिलियंस वो भाग गया बच के। तो इससे क्या होता है, वो मैकबेथ डर जाता है और वो घोस्ट देख लेता है डर से। इसका वहाँ पे जो बैठा रहता है वहाँ पे उसे दिखता है बैंक्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। ओ जूलियस सीजर, दो आर माइटी येट, माइटी मतलब शक्तिशाली, द स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आर सॉर्ट्स इन आर ओन प्रॉपर इंट्रेल्स। वॉट इज द इसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का क्या इसेंस है ये बताना। इसका मतलब ये है कि जो ब्रूटस है, ये तो आपको पता ही है कि ब्रूटस ने और कॉन्स्पिरेटर ने मिलकर जूलियस सीजर को मारा था। सबसे पहले जो स्टैब किया था, मतलब वो घोपा था चाकू, वो सबसे पहले किसने मारा था, कास्का ने, और सबसे लास्ट में किसने मारा था, ब्रूटस ने। तो यहाँ पे उसमें इस क्वेश्चन में ये ब्रूटस है, ब्रूटस का स्टेटमेंट है। ब्रूटस ये कहना चाह रहा है कि शेक्सपियर जो है, वो सीजर जो है उसके मरने के बाद भी शक्तिशाली है, इवन आफ्टर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के बाद भी। ये जो कोट है ये ब्रूटस ने बोली है जब वो खड़ा है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वो कहाँ पे है जब ये कोट बोली गई है। ये एक डेड बॉडी के पास खड़ा है, किसकी, कैसियस की और टिटेनियस की, 2 लोगों की डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ है। और वो तब उसने ये बोला है, और वो इसलिए ये दिखाया जाता है कि ब्रूटस जो है डर गया है। उसको लग रहा है कि इवन डेथ हैज़ नॉट स्टॉप्ड सीजर्स पावर बट इंस्टीड हैज़ इंक्रीज्ड इट। मतलब डेथ भी जो है सीजर की पावर को नहीं रोक सकी है, बल्कि इसको बढ़ा दिया गया है। वो सब लोग धीरे धीरे बदला ले रहा था ना उसका घोस्ट जूलियस सीजर का, तो वो डर रहा था, उसी में ये स्टेटमेंट बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेट्स दीज वर्ड फॉर शेक्सपियर, सोल ऑफ द एज, द अपोलोज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज। ये लाइन किसने बोली है, तो शेक्सपियर को एप्रिसिएट बहुत सारे लोगों ने किया है, मतलब बहुत सारे लोगों ने। तो इसमें एक बेन जॉनसन भी थे, वे इनके कंटेम्प्रेरी थे। बेन जॉनसन ने बोला ये सोल ऑफ द एज, द अपोलोज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज। बेन जॉनसन ने एक वर्ड और बोला है शेक्सपियर के लिए, माई शेक्सपियर। ये क्वेश्चन भी आया है कि माई शेक्सपियर किसने बोला है शेक्सपियर के लिए, तो बेन जॉनसन ने बोला है। और ये बोला कहाँ है ये मैं आपको बता रही हूँ, टू द मेमोरी ऑफ माई ब्लॉग द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। 1623 में आया था, ये लिखा था, तभी बोला था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, cowards die many times before their death, the valiant never taste of death once. These lines have been taken from। ये लाइन कहाँ से ली गई है, जो कवर्ड्स होते हैं, डरपोक होते हैं, वो बहुत बार मरते हैं, डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, अपनी मौत से पहले। लेकिन जो बहादुर है वो डेथ का टेस्ट केवल एक बार लेता है। ये बात जूलियस सीजर ने बोली है। होता क्या है कि जो सीजर की वाइफ है, जूलियस सीजर की वाइफ, उसने लास्ट नाइट मतलब पिछली रात एक थोड़ा डरावना सपना देख लिया होता है। तो वो उसको बोलती है सीजर की वाइफ कि वहाँ उसे जाने के लिए मना करती है। उसके माइंड में आता है वो अपनी वाइफ से, और फिर ये अपनी वाइफ से को रिप्लाई कर रहा होता है, कैलिफोर्निया को बताता है। वो इसके रेस्पॉन्स में कहता है कैलिफोर्निया से कि कवर्ड जो है बहुत बार मरते हैं अपनी डेथ से पहले, लेकिन बहादुर सिर्फ एक ही बार मरता है। तो ये उसी के उसमें है। और ये बात कौन से डे की है, ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई है, पहले वाली वीडियो में, 15 मार्च। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट प्ले द टेम्पेस्ट इज द लोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। लास्ट ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाई हिज इंसिडेंट। वन ऑफ द बेस्ट प्ले, जो बेस्ट प्ले में से एक है द टेम्पेस्ट, वो लास्ट प्ले है शेक्सपियर का।
एंड ही वाज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट, किस इंसिडेंट से इंस्पायर होके शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट लिखा था, हमें ये बताओ। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन है ये आंसर, रिटर्न ऑफ द सेलर ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। इसमें इसके बारे में पहले आपको मैं बताती हूँ। तो टेम्पेस्ट है 1611 में आया था, स्वान सॉन्ग है, क्योंकि जिनका जो भी लास्ट राइटिंग होती है किसी ऑथर की, किसी राइटर की, उसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं, आपको पता है। तो ये प्ले, इसमें प्ले में क्या हुआ था, जो वो है शेक्सपियर है, शेक्सपियर पहले से ही ना मतलब इंस्पायर्ड था, ऐसा प्रतीत होता है। शेक्सपियर सीम्स टू हैव इंस्पायर्ड बाय सी वेंचर, मतलब जो समुद्र के जोखिम से भरा हुआ चीज़ें होती हैं ना, उनसे इंस्पायर्ड था। उसमें उनकी कोई एक ऐसी इंसिडेंट भी है जिसमें सेल करते हुए दिखाया गया है 1609 में। तो वहाँ पे बरमुडा के उस पर कोस्ट पे, बरमुडा के तट पे सी जो है वो हो गए थे, ड्रैग्ड, क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो वहीं से इंस्पायर्ड होके शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा द टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट के बारे में और एक और बात बताती हूँ। जो टेम्पेस्ट है वो इन्फ्लुएंस है बाय ओविड्स मेटामॉर्फिज्म, किससे, ओविड के मेटामॉर्फिज्म से इंस्पायर्ड है। और ये जो शेक्सपियर का प्ले है द टेम्पेस्ट, दिस प्ले फॉलो द क्लासिकल यूनिटीज़, क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करता है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। मैंने पहले दो वीडियो में ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन, शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस किस ईयर में प्रोड्यूस हुआ था, मतलब कब आया था, ये बताना है। वैसे शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1598 है, लेकिन इसी के आसपास लिखा गया था 1596 से 1598 के आसपास। और मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में क्या बताऊंगी, हाँ, शार्लॉक का जो करेक्टर है वो लिया गया है मार्लोज द ज्यू ऑफ माल्टा। ओके, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, शार्लॉक्स करेक्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मार्लोज द ज्यू ऑफ माल्टा। और इसमें जो एक क्वेश्चन और आता है कि जो मर्चेंट है वो कौन है, तो इसमें मर्चेंट जो है एंटोनियो है, शार्लॉक नहीं है। कौन है, एंटोनियो। और जो शार्लॉक की डेड वाइफ है, डेड वाइफ मतलब जो मरी हुई दिखाई गई है उसमें, उसका नाम है ली, LEAH। और जो शार्लॉक की डॉटर है जेसिका, वो क्या करती है, वो आपने सुना होगा वो इंसिडेंट, अपने फादर को इमोशनली हर्ट करने के लिए उनकी जो रिंग है उसको एक मंकी के बदले बेच देती है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट ग्रो, शेक्सपियर को अपस्टार्ट ग्रो किसने कहा। जब शेक्सपियर के प्ले बहुत काफ़ी चलने लगे थे तो उसे उन्हें क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी काफ़ी आ गए थे। तो उस पर एक रॉबर्ट ग्रीन है, रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्पलेट लिखा था ग्रो वर्ड ऑफ बिट, वो आया था 1592 में। तो इसमें क्या था, उन्होंने मेंशन किया था कि शेक्सपियर जो है अपस्टार्ट ग्रो है, ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, दैट मतलब उन्होंने ये बोला था कि हमारे ही पंखों से ब्यूटिफाइड है, हमारी ही चीज़ों को कॉपी कर करके लिख रहा है और पॉपुलर हो रहा है, अपस्टार्ट ग्रो है। मतलब एक पॉइंट और बोला था, टाइगर्स हार्ट रैप इन ए प्लेयर्स हाइट, मतलब उन पर एक प्लेगरिज्म का वो लगाया था इल्ज़ाम, चोरी का, कि हमारा साहित्यिक वर्क चोरी करके और उसको तोड़ मरोड़ के रिटोर्टिंग वे में पेश कर रहा है। और रॉबर्ट ग्रीन ने एक बात और बोली थी, जोनाथन फैक्टोटम, इसका मतलब है ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब एक इडियम भी है, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब ट्राई सब में कर रहा है और परफेक्शन किसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सब में क्या था ना, उन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी, कॉमेडी भी लिखी, ट्रेजेडी कॉमेडी भी लिखी, सोनेट भी लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन, ये किस प्ले से ली गई है लाइन, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये लाइन ली गई है मैकबेथ से। मैकबेथ के बारे में पहले भी बताया। अच्छा हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है तो मैं इसका एक्ट और सीन भी बताऊंगी। एक्ट 5 सीन 5, लास्ट में है ये लाइन, एक्ट 5 सीन 5। मैकबेथ में क्या है, ये बोली लाइन है मैकबेथ ने। अच्छा, मैकबेथ ने क्यों बोली है, मैं इसका बैकग्राउंड बताती हूँ। मैकबेथ ने ये लाइन तब बोली है बेसिकली जब वो वहाँ पे था और जब वो अपनी वाइफ की मौत की खबर सुनता है ना, तब ये लाइन बोलता है। तब ये क्यों बोलता है ये लाइन, क्योंकि लाइफ नेवर गोज एज वी प्लान, लाइफ ऐसे चलती नहीं है जैसे हम प्लान करते हैं। जो हमारी लाइफ की कहानी है वो इडियट के द्वारा लिखी गई है, जो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, मतलब भरी हुई है, मतलब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं।
तो वो अपनी वाइफ की जब मौत की खबर सुनता है तब ये लाइन बोलता है लास्ट में मैकबेथ। और बेसिकली जो है मैकबेथ इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ इज़ नॉट लाइक ए वेल टोल्ड स्टोरी। एक अच्छी कहानी में नहीं है कि आप जैसे बोलोगे बिल्कुल स्मूथ चल रही है। थिंग्स हैपन्स एंड लीव्स यू वंडरिंग कि वाई इट्स हैपनिंग, और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये हो क्यों रहा है। बस यही है इसका बैकग्राउंड। अच्छा, इसका सोर्स क्या है? सोर्स है इसका होलिसेंस क्रॉनिकल्स, ये आपको पहले ही बताया। ट्रेजिक फ्लॉ क्या है इसमें? ओवर एम्बिशन, वो चाहता था राजा बनना, किंग डंकन को रिप्लेस करना। और शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, सबसे छोटी ट्रेजेडी है मैकबेथ। एक पॉइंट और है कि कॉलरिज ने लेडी मैकबेथ को क्या बोला है? फोर्थ बिच। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि लेडी मैकबेथ को फोर्थ बिच किसके द्वारा बोला गया है? कॉलरिज के द्वारा। और मैकबेथ का मतलब है सन ऑफ लाइफ, तो ये इसका आयरोनिकल टाइटल है। मैकबेथ का मतलब तो सन ऑफ लाइफ है और लास्ट में वो ही मर जाता है। और बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉन्ग और पोएम इन ऑनर ऑफ ए मैरिज। एक ऐसा सॉन्ग और पोएम जो किसी के मैरिज के सम्मान में लिखा जाता है उसे एपिथैलिम बोलते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इसको ऐसे कैसे याद कर लो इन द सेम वे। एपिथैलिम का मतलब ही होता है किसी मैरिज के ऑनर में लिखा हुआ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनराइम्ड वर्ड्स विदाउट ए कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न, मतलब वर्ड्स भी अनराइम्ड है और कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न भी नहीं है। मतलब क्या हो गया? फ्री वर्ड्स। कैसे लिखो? ना राइमिंग स्कीम है ना इसका कोई मेट्रिकल पैटर्न, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री वर्ड्स। मैंने फ्री वर्ड्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है इससे पहले वाली वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरर इन जजमेंट काउज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज। किसी जजमेंट में जो एरर होता है इग्नोरेंस की वजह से, सडन वीकनेस की वजह से, वो उसे क्या बोलेंगे? हमार्सिया। हमार्सिया से कौन वो था इन्फ्लुएंस, कौन प्रभावित था? आपको याद होगा, हैमलेट। मतलब जजमेंट ही नहीं ले पा रहा था, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वीकनेस क्या हुई जो उसकी डेथ का कारण बनी? हमार्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर फ्लूइड्स of the body are said to be determining the physical and mental qualities of human beings. They are four humor. 4 ह्यूमर्स बताए गए हैं। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की। किसके? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कौन रिलेटेड है इससे? बेन जॉनसन। पहले भी आया है ये क्वेश्चन, मतलब ये नहीं आया इसके जैसा। तो इसमें क्या क्या बताया था मैंने? ब्लड, फ्लैगम, कॉलर और मेलनकली। 4 वर्ड याद करने हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ए परफॉर्मेंस यूजिंग गेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट्स विदाउट वर्ड। एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें गेस्चर यूज किए जाते हैं और बॉडी मूवमेंट्स विदाउट वर्ड्स, मतलब मुंह से शब्द नहीं बोलना है, सिर्फ मिमिक्री करनी है, उसी से बनाया ये वर्ड मिमिक्री भी, उसको बोलेंगे माइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन डे प्लूम इज। नॉम डे प्लूम क्या है? पेन नेम है। किसी भी राइटर जैसे पहले लिखे करते थे राइटर अपने पेन नेम से, उसी का नॉम डे प्लूम का मतलब हुआ पेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपोजिशन दैट इमिटेट्स समबडीज स्टाइल इन ए ह्यूमरस वे। अब एक ऐसा कंपोजिशन, एक ऐसा वर्क जो इमिटेट करता है किसी के स्टाइल को बहुत ही ह्यूमरस वे में, फनी वे में, उसको बोलेंगे पैरोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टैंजा ऑफ 4 लाइन इज क्वाड्रेंट। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शेक्सपियर के प्ले की बात आई थी ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? शेक्सपियर का प्ले का जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने बताया था, क्वाड्रेंट्स होते हैं 3 क्वाड्रेंट और एक क्या होती है? कपलेट। 3 क्वाड्रेंट मतलब एक क्वाड्रेंट में कितनी लाइन हुई? 4 लाइन। तो 3 क्वाड्रेंट में कितनी हुई? 3 × 4 12, और एक क्या हुई लास्ट में? कपलेट। तो कितनी हो गई? 12 और 2 14 लाइन होगी। 14 लाइन का क्या हुआ है? सोनेट। इस शेक्सपियर के सोनेट की बात बताई है मैंने आपको। विलियम जेम्स यूज द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हिज बुक नेम। विलियम जेम्स ने यूज किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अपने किस बुक में? एक इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये बताया था उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अपनी बुक विलियम जेम्स ने। और आपको ये समझना है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।